Good morning students. Today we will start the new chapter, chapter 5. In this chapter there are main important things is understanding of elementary shape. जितनी भी shapes हैं जैसे हमारी triangle हैं, quadrilaterals हैं, polygons हैं, उन shapes के बारे में हम पढ़ेंगे. In previous chapter we read about the line, points and आपको मैंने पॉइंट बताया था. पॉइंट का जो है कोई डायमेंशंस नहीं होते, नो एरिया नो वॉल्यूम. एंड देन मैंने आपको बताया था कि अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बनता है, आपका लाइन सेगमेंट बनता है. देन वी विल डिस्कस अबाउट रे, लाइन. ये 4th चैप्टर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट फ्रॉम लाइन सेगमेंट, क्योंकि मुझे जो डिस्कस करना है वो एंगल डिस्कस करना है. तो एंगल से पहले मुझे लाइन सेगमेंट पता होना चाहिए. यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द लाइन सेगमेंट. व्हेन टू पॉइंट ज्वाइन, जो भी आपके दो पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो जो फिक्स लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स लेंथ को लाइन सेगमेंट कहते हैं. दिस इज लाइन सेगमेंट. एंगल की भी डेफिनेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में दी थी कि व्हाट इज एंगल. एंगल क्या होता है, जब दो रे एक कॉमन पॉइंट पे जब मीट एट वन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, उसको वर्टेक्स कहते हैं. तो ये जो फॉर्म बनती है वो क्या होता है, आपका एंगल होता है. अब बात आती है एंगल की टाइप. तो सबसे पहले जो एंगल्स होते हैं, फर्स्ट टाइप मैंने आपको लिखा राइट एंगल. राइट एंगल में आपको शेप से बताती हूँ कि व्हाट आर द राइट एंगल. देखो राइट एंगल की जो शेप होती है वो ये होती है, ये आपका राइट एंगल है. इट मीन्स ये क्या है, आपका 90 डिग्री. आपको पता होगा, आपको प्रोटेक्टर आपने यूज़ किया था 5th क्लास में, मैंने करवाया था आपको कि ये 90 का एंगल है और 90 के एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल्स. राइट एंगल हमेशा ऐसे ही ड्रॉ होगा. ये आपकी दो रे हैं और दो रे को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे. दिस इज़ वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स है. और जो दोनों वर्टिकली देखो एकदम इरेक्ट है, कितने का एंगल बना रहा है, 90 का. और जिसका मेज़र, एंगल मेज़र क्या है, एंगल मेज़र इज 90, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल. तो डेफिनेशन भी क्लियर होगी. व्हाट इज द राइट एंगल. राइट एंगल, द एंगल मेजर इज 90 इज कॉल्ड राइट एंगल. सेकेंड, आपको पहले शेप देख लो. नेक्स्ट गिवन है आपको एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल की शेप आपकी होती है, आप दो रे लो और वो इस तरह से ज्वाइन होती हैं. इट मीन्स वो 90 से तो कम है. 90 का एंगल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे आपका 90 होगा. 90 से कम है, तो 90 से जो कम एंगल होता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल. द एंगल ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर एंड लेस देन 90, लेस देन 90. तो इस एंगल को हम कहेंगे इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. डेफिनेशन देखो. अब आपका क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक्यूट एंगल कौन कौन से हैं. तो 0 से बड़ा है आपका 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 79 डिग्री भी हो सकता है, 89 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि सारे के एंगल ये 90 से आपके लेस देन है. और जो एंगल लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0 होगा वो सारे के सारे किस में काउंट होंगे, आपके एक्यूट एंगल में. तो फिक्स मेजरमेंट नहीं गिवन है. जैसे आपको राइट एंगल की मेजरमेंट क्या गिवन थी, फिक्स थी. एंगल मेजर इज 90 इज कॉल्ड राइट एंगल. अगर 90 है देन राइट एंगल होगा, अदरवाइज वो राइट एंगल नहीं होगा. बट एक्यूट एंगल में क्या है, आपको मेजर कई सारे एंगल हो सकते हैं. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 79 हो सकता है, 89 हो सकता है, और इन बिटवीन बहुत सारे एंगल आएंगे आपके 69, 21, 23, 45, 60. ये सारे के सारे किस में काउंट हो जाएंगे, आपके एक्यूट एंगल में. उससे नेक्स्ट आता है आपकी नेक्स्ट टाइप है एंगल की, वो है आपकी ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, देखो पहले शेप चेक कर लो. ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है. इट मीन्स यहाँ पे आपका 90 था, ये 90 से क्या है, ग्रेटर है, बट ये 180 से छोटा है. तो इसकी जो मेजरमेंट होगी वो आप कैसे राइट करोगे, ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 but less than 80. This angle less than 180. This angle is called obtuse angle. इसको क्या कहेंगे हम, obtuse angle.
ये मेन आपको 3 टाइप के हैं जो अप टू 5th क्लास से पढ़ चुके हो। अब आपका 3 से काम नहीं चलने वाला, तो मैं अब आपको 4th वन और बता दूं। जो 4th वन होगा वो आपका कौन सा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। एग्जैक्टली जैसे आपका राइट एंगल का जो मेजरमेंट होता है आपका 90 डिग्री होता है, तो स्ट्रेट एंगल का आपका जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और तो उसके बाद आपका इंट्रोड्यूस किया इन्होंने किस एंगल को, रिफ्लेक्स एंगल को। ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है उसकी जो शेप होती है, देखो 180 डिग्री आपका ये होता है, दिस इज स्ट्रेट एंगल। ये आपका कौन सा एंगल था, ऑब्ट्यूज एंगल। दिस इज स्ट्रेट एंगल। अब बात की है मैंने रिफ्लेक्स एंगल की, तो जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं उसकी शेप ये होती है, दिस एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। मैं इस एंगल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कौन से एंगल की, इस एंगल की। ये क्या होता है, ग्रेटर देन 180, 180 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। इसमें किसके बीच में लाई करेगा, 180 और 360 के बीच में लाई करेगा। अगर कोई ऐसा एंगल है उस एंगल को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। देन फाइनल मैं आपको लास्ट बताती हूँ वो कौन सा आपका कंप्लीट एंगल होता है। और कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट भी क्या होती है आपकी, फिक्स होती है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री। हाउ टू नोट इट, इसको नोट करने का सिंपल तरीका है, दिस इज द नोटेशन ऑफ कंप्लीट एंगल। ये आपका कंप्लीट एंगल है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, एंगल मेजरमेंट इज 360 डिग्री। यू नो दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ एंगल्स। फर्स्ट हमने राइट एंगल डिस्कस किया, राइट एंगल की मेजरमेंट आपकी 90 है। देन हमने एक्यूट एंगल डिस्कस किया, एक्यूट एंगल की डेफिनेशन है दैट इज लेस देन 90 बट देयर इज गिवन ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है और 90 से छोटे एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। उससे नेक्स्ट आपका ऑब्ट्यूज एंगल आता है। ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन है आपका 90 से बड़ा बट 180 से छोटा। ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, दिस एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। उस एंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल, दिस नेम इज स्ट्रेट एंगल। द मेजरमेंट इज फिक्स, द मेजरमेंट इज 180 डिग्री। अगर आपको मेजरमेंट 180 डिग्री है तो आप डायरेक्ट राइट करोगे कौन सा एंगल है, वो स्ट्रेट एंगल है। अब बात आती है आपके रिफ्लेक्स एंगल की, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसकी जो मेजरमेंट है वो आपकी क्या होगी, 180 से ग्रेटर होगी और 360 से कम होगा। ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। लास्ट एंगल बचा है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट आपकी 360 डिग्री होती है। दिस इज नोटेशन हाउ टू नोट द complete angle. These are the type of angles. I hope you will understood about these angles. Now come to the next topic, triangle. नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रायंगल। नाउ ट्रायंगल दो आपको डिफाइन करनी है, टाइप्स ऑफ ए ट्रायंगल। आपको पता है कि व्हाट इज द ट्रायंगल, तब 3 लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं, 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन्स या 3 लाइन सेगमेंट ज्वाइन each other in closed figure, उसको क्या कहते हैं हम, ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 आपके क्या होते हैं, वर्टेक्स। तो 3 लाइन सेगमेंट, 3 एंगल्स, 3 वर्टेक्स इन द फिगर जॉइंट ईच अदर इज कॉल्ड ट्रायंगल। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ना आता है टाइप ऑफ ए ट्रायंगल। अगर टाइप की बात करें तो 2 टाइप में हम इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं बेसिस ऑन साइड। अगर टाइप डिफाइन करनी है किसके ऊपर, बेस ऑन साइड्स, तो आपको बेस ऑन साइड लिखो या बेसिस लिखो, एक ही बात है, बेस ऑन साइड। तो साइड की बात की जाए तो 3 टाइप की ट्रायंगल आती हैं। पहली जो ट्रायंगल आएगी वो आपकी स्केलिन, दूसरी जो ट्रायंगल आएगी आपकी फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल आएगी आपकी आइसोसेलेस। नाउ थर्ड टाइप है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपने पढ़ा है कि स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तीनों की तीनों साइड, ये आपका ट्रायंगल की शेप थी, ट्रायंगल 3 साइड 3 एंगल
3 वर्टेक्स ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड ट्रायंगल। इसको हम ज्वाइन, जब 3 साइड 3 एंगल एंड 3 वर्टेक्स ज्वाइन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल में अगर तीनों साइड डिफरेंट हैं, इट मीन्स ये गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो जो ट्रायंगल होगी वो कौन से टाइप की होगी, आपकी स्केलेन। बेस्ड ऑन साइड, ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन साइड, ये साइड्स के ऊपर बेस्ड है कि हमने साइड से डिस्टिंग्विश किया है कि ये कौन सी ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल अगर आपको इस तरह की साइड दी जाए तो पहला नाम आप दोगे कि कौन सी ट्रायंगल है, आपकी स्केलेन ट्रायंगल है। नेक्स्ट अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की जाए तो उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें देखो तीनों साइड डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट के लिए आपका ये सिंबल रहेगा, नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अगर 2 साइड इक्वल हैं तो हम एक ही डंडा लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों साइड आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर और नीचे 3 सेंटीमीटर, इस टाइप की ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। डेफिनेशन लिख सकते हो, 3 साइड डिफरेंट साइड, द स्केलिन ट्रायंगल हैज़ 3 डिफरेंट साइड, एंड आप लिख भी लो, स्केलिन ट्रायंगल हैज़ 3 different side। एंड दूसरी ट्रायंगल आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड आपकी डिफरेंट होती है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, 2 साइड्स आर इक्वल but third side is different। तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, कौन सी ट्रायंगल होगी आपकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड ट्रायंगल आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, 3 की 3 साइड्स आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखो ये सिंबल, ये डिफरेंट था तो डिफरेंट के लिए 2 डंडे लगा दो, जो सेम होता है उसके लिए 1 1 लगा दो। इसमें एक भी एक सेम नहीं था तो मैंने अलग अलग, ये वहाँ पे 1 दिखाया, यहाँ पे 2 दिखाया और यहाँ पे क्या दिखाया, 3। इसमें 3 साइड्स इक्वल हैं तो ऑल साइड आर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इस टाइप की ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। डेफिनेशन क्या होगी, ऑल साइड्स आर, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखो, ऑल 3 साइड आर इक्वल, तो उस टाइप की ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है 5th क्लास में कि ये कौन कौन सी ट्रायंगल होती है, स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो मैं टाइप बताने जा रही हूँ, बेस्ड ऑन साइड्स था, अब मैं बेस्ड ऑन एंगल्स बता रही हूँ, वो आपने अभी तक नहीं किए हैं। तो अब सेकंड टाइप में आ जाओ। सेकंड टाइप को हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन, ये साइड था आपका बेस्ड ऑन साइड्स, अब बेस्ड ऑन एंगल होगा। और बेस्ड ऑन एंगल में इनके नेम चेंज हो जाएंगे, जो आपके नेम आएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका एक एंगल क्या हो, 90 हो, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, द वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड नाम होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, या पहले एक्यूट ले लो, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपकी ऐसे ट्रायंगल फॉर्म होगी और ये तीनों के तीनों एंगल आपके क्या होंगे, एक्यूट होंगे। ये एंगल भी एक्यूट होगा, ये भी एक्यूट, एक्यूट, ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट। थर्ड टाइप में आता है आपका, आप इसको 60 डिग्री ले सकते हो, 60 आपका एक्यूट है तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। थर्ड टाइप आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, देखो एक एंगल, सारे तीनों एंगल ऑब्ट्यूज नहीं होते क्योंकि उनका सम भी हमें 180 चाहिए। अगर हमने तीनों एंगल ऑब्ट्यूज ले लिए तो वो पॉसिबल नहीं है।
तो इस केस में आपका सिर्फ एक ही एंगल, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 है, तीनों एंगल 90 नहीं है, बाकी दो एंगल को कैसे हैं, एक्यूट हैं। अब ये दोनों एंगल तो आपके एक्यूट होंगे और एक एंगल आपका क्या होगा, जैसे ये आपका 110 लिया है तो ये दोनों आपको क्या लेने पड़ेंगे, एक्यूट लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो सम होता है वो तो 180 होता है, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। तो ये दो एंगल आपके एक्यूट होंगे, ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, सिर्फ एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, देन दो एंगल होगी जो ट्रायंगल होगी वो क्या होगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आई होप यू क्लियर ऑल दिस टॉपिक बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन angles. So there are 6 type of a triangle, first 3 based on sides and next 3 based on angles. So we will discuss next topic in the next lecture. I hope you will do these two topic properly. Have a good day.